अभी सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और यहाँ देखिए गिरिया में बिल्कुल धूप लग चुकी है। बाकी यहीं सामने में चौखमा स्कूल है तो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ तक और पापा जी की तैयारी भी हो चुकी है काम पे जाने की। बाकी अब मैं ही हूँ घर पे और मुझे यहाँ की सफाई भी करनी है, नाश्ता भी करना है। तो ऐसा कुछ सीन है आज का पहाड़ों का। और आज चौखमा पर्वत पे ना बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और मेरी तैयारी है, गांव में एक पूजन है वहां पे जाने की। और घर से ना थोड़े से एक थैले पे आटा ले जाते हैं और गुड़ ले जाते हैं, तो मतलब भगवान जी के लिए इसका भोग बनेगा। तो सभी परिवारों से ये सब आता है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी गाँव के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। पहाड़ों में रोड तो हर जगह पे रहती है नहीं, या तो रोड से ऊपर चढ़ना पड़ता है या फिर उतरना पड़ता है। तो सामान को या तो पीठ पे ले जाते हैं या फिर घोड़े खच्चरों में ले जाते हैं। मेहनत का काम तो है ही। नॉर्मल सी डेली रूटीन में भी ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और गांव में ना बहुत जगहों पे नए नए मकान के काम लगे हुए हैं और अब ना जो सरिया सीमेंट है उसका रेट बढ़ गया है। जैसे हमने घर बनाया उसके तुरंत बाद नए जो रेट आए ना, बहुत महंगे महंगे रेट आए। और जो पूजा है वो गांव की नदी वाली साइड है, मतलब गांव से थोड़ा दूरी पे है। यहीं भगवान जी के मंदिर हैं। और ये पुल है उत्तरवाहिनी नदी पे, जो कि हमारे गांव के बगल से बहती है। और परसों हम इसी रास्ते पे गए थे बस्ती गांव के लिए। अब मेरे को यहाँ जाना है इस साइड से। तो हमारे गांव में जितनी भी पूजा होती है तो यहीं पे खाना बनता है। यहाँ पे टिन सेट बनाया हुआ है और चूल्हे लगाए रहते हैं। ये परमानेंट यहीं पे रहते हैं चूल्हे, और बड़े बड़े बर्तनों पे यहाँ पे खाना बनता है। बाकी यहाँ पे सभी तैयारियाँ कर रहे हैं पूजा की। और यहाँ पे है भैरवनाथ जी का मंदिर, जिनको कि मानते हैं कि जो हमारे पशु हैं, गाय बैल हैं, उनके रक्षक भी माना जाता है इनको। और यहाँ पे कोदे के आटे की एक रोटी बनाई रहती है और इसमें ना 7 नाज मिलाए रहते हैं और इसको बोलते हैं यखड़े रोटी। इसका मतलब यह है कि इसको सिर्फ तवे में एक तरफ ही पकाते हैं, दूसरी तरफ नहीं पकाते हैं, दूसरी तरफ कच्चा ही रहने देते हैं। और इसमें 7 नाज हैं, जैसे जौ हो गया, भट्ट हो गया, कोदा, झंगोरा, कूणी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 7 चीज़ों से इसको मिला के बनाया जाता है ऐसे। और नदी के पास में है भगवान गिरजेश्वर महादेव का मंदिर। और सावन के महीने में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सभी लोग यहाँ से ना दर्शन करने के लिए आते हैं। और बगल में बहती है उत्तरवाहिनी नदी। आजकल तो पानी बिल्कुल कम सा है, लेकिन बरसात के टाइम में ना ये वाला एरिया पूरा भरा रहता है पानी से, जहाँ पे पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एक सांप की आकृति सी है, ये सफ़ेद सफ़ेद ना, मतलब काफ़ी ऊपर से है। तो बहुत सारी मान्यताएँ हैं पहाड़ों में। और इस नदी का जिक्र ना केदारखंड में भी है। उत्तरवाहिनी नदी के नाम से जाना जाता है इसको। अब हम गिरिया गांव में ही आ गए हैं। तो मेरी प्लानिंग ये है कि इस नदी में ना छोटे बच्चे नहाते भी हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि तैरना सीखा जाए यहाँ से। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा गर्मियाँ बढ़ने देते हैं, उसके बाद आएंगे इस नदी में नहाने के लिए। अब यहाँ पीछे पे भी एक तालाब है और ऊपर की साइड भी एक तालाब है। बहुत सारे तालाब से हैं, इसमें वखले टाइप के हैं। यहाँ पे खाना बनता है और पूजन होता है ठीक गांव के थोड़ा सा ऊपर पे। यहाँ इन पेड़ों के बीच में कहीं पे भगवान जी का मंदिर है, तो वहीं पे जाते हैं। बाकी जो आज के पुजारी हैं हमारे ताऊ जी हैं, तो वो थोड़ा आगे निकल पड़े हैं पूजा का सामान लेके। और मेरे पे मिले हैं कुछ कोयले, जो कि वहाँ पे धूप दीप करने के काम आएंगे। और इनको ना सावधानी से ले जाना पड़ेगा, कहीं पर गिरा गए तो आग लगने का ज़रा सा डर तो है, क्योंकि आजकल जंगल में ना सूखी सूखी पत्तियाँ हैं। और छोटे छोटे स्कूली बच्चे देखिए स्कूल से आ रहे हैं इतनी धूप में छाता लेते हुए। बाकी इनका घर ना काफ़ी ऊपर है गांव से, जंगल की ओर। तो पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में। और यहाँ पे मैं आपको ना मानसून के टाइम पे ले आया था, सावन के महीने पे यहाँ पे दिया जलाने के लिए आए थे। अभी हम गांव से थोड़ा ऊंचाई पे आ गए हैं, गांव पीछे दिखाई दे रहा है। और आजकल जो गेहूं के खेत में उनमें हल्का पीलापन आने लगा है। कुछ दिनों में गेहूँ की फसल पक के तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ के जो गेहूँ है ना सारे कट जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान भैरवनाथ जी का पूजन भी हो चुका है। भगवान भैरवनाथ यानी कि शिव के रूप। तो ये है हमारे इष्ट देवता। और अब
जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे चलते हैं और सभी जितने भी परिवार के लोग हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए आ जाएंगे थोड़ी देर में। और इस साल जंगल में ना काफल काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ देखिए काफल के पेड़ों पे ना छोटे छोटे कौरे लगे हुए हैं। कुछ टाइम में ये पक के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद पूरे जंगल में ना गाँव वाले जो छोटे बच्चे रहते हैं वो जंगल में ही पड़े रहते हैं दिन भर काफल के पेड़ों पर। सभी ने खाना खा लिया है और अगला काम रहता है जो ये बड़े बड़े बर्तन हैं इनको धोना। मेन तो ये 2 बर्तन रहते हैं, एक बड़ी सी कढ़ाई चाशनी जिसको बोलते हैं, छोटी वाली है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और एक बड़ा सा पतीला। इनमें ही बना था मेन खाना। बाकी कुछ लोग अभी खाना खा रहे हैं और अब इनको ले चलते हैं जहाँ पे इनकी जगह है। तो ये बड़े से बर्तन हैं, इसको एक आदमी आसानी से नहीं ले जा सकता है, तो 2 आदमियों को ले जाने के लिए इस पर एक बाँस का डंडा लगाया हुआ है जिससे आसानी से चला जाएगा। चलो जी, जो आज का काम था वो निपट चुका है। बाकी यहाँ देखिए जो खौले हैं ना उनकी लिपाई कर दी गई है, क्योंकि अब गेहूं के कटने का सीज़न आ गया है। खौले के जितने भी छेद हैं ना सारे भर दिए जाते हैं। और हाथों के हाल ऐसे हो गए हैं, ये मौसा लगा हुआ, मौसा बोलते हैं जो काला रहता है बर्तनों के नीचे लगा हुआ है। अब इनको धोते हैं, उसके बाद आराम करते हैं। और अभी मुझे ना वीडियो एडिटिंग भी करनी है काफ़ी सारी। शाम के करीब 5:30 हो रहे हैं और अपने नए वाले सेटअप पे बैठ के एडिटिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग है। खैर अभी मैं फ़ोन से ही एडिट कर रहा हूँ। और यहाँ पे ना अभी सिल्वर प्ले बटन लगने वाला है, तो मैंने डिसाइड करा है कि नीचे की साइड अपना लगाऊंगा सिल्वर प्ले बटन और ऊपर की साइड प्रीति का लगाऊंगा। प्रीति का सिल्वर प्ले बटन अभी देहरादून में ही है, तो वहाँ से उसको ले आएंगे और यहाँ फिट कर देंगे। और ड्रिल भी ले आनी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि नई ड्रिल भी खरीद ली जाए अपने लिए, क्योंकि घर में ना अभी बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं, तो छेद तो करने ही पड़ेंगे। पिछले साल इन दिनों तक हम यहाँ लगे रहते थे मेहनत करने पे इस घर पे, मतलब कभी सीमेंट का काम हो रहा है, कभी मिट्टी का, कभी पत्थर ढोने का, और आज हम इस घर में रहने लगे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं पुरानी वो वीडियोज़ और फोटोज़ देखता हूँ ना, तो मतलब एक अच्छा वाला एहसास होता है कि भाई हमने बहुत मेहनत करी इसको बनाने में। मैं तो दिन से यहाँ पे लगा हूँ कुछ वीडियोस देखने पे और एडिटिंग करने पे। बाकी माल थोड़ा बहुत शॉपिंग करके ले आई है अपने लिए, छोटा मोटा जो भी सामान है, चूड़ी बिंदी ये सब चीज़ें। और ये ना सुबह चले गए थे आज घर पे परवाड़ी, और दिन भर काम करते रहे और हम तो गए नहीं। आज अकेले खाएगा वो नहीं खाना, थोड़ा खिचड़ी बनाएगा। अब वही होता है, अकेले में तो बनाते ही नहीं वह खाना, बल मतलब अकेला आदमी है तो खाना बनेगा ही नहीं तब तक। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी इस वाले घर पे आके ना थोड़ा सा दौड़ भाग तो हो गई है, लेकिन कुछ टाइम में आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे गांव में ना कई लोग ऐसे हैं जिनका सेम रूटीन है। मतलब उनका घर यहाँ भी है और वो परवाड़ी के नीचे सरुणा एक तोक है वहाँ भी है, तो वो रात को यहाँ रहते हैं और दिन में गाय बैल के लिए चारा पत्ती देने के लिए, घास के लिए, और उस घर को मेंटेन रखने के लिए वहाँ चले जाते हैं। बाहर अंधेरा हो गया है और सब चीज़ों के मज़े एक तरफ, और शाम को ज़मीन पे बैठ के ऐसे खूबसूरत नज़ारों के सामने चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। और सामने पे चल रही है दीदी की वीडियो पापा जी के फ़ोन पे, तो देख रहे हैं मस्त करके।